नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा सच जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ठीक नीचे छिपा हुआ है। ये है कर्मों का महायुद्ध। बस ये एक लाइन सोचिए, इसी में सब कुछ छिपा है। हम जिसे आम जिंदगी समझते हैं, उठना, काम पर जाना, घर आना, सो जाना, वो असल में एक बहुत बड़ी, बहुत ही विशाल तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा भर है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये महायुद्ध है क्या। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये जो हमारी जिंदगी है, इसकी सतह के नीचे आखिर चल क्या रहा है? हर पल, हर एक सांस के साथ हम सब एक अदृश्य युद्ध लड़ रहे हैं। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ दो अलग अलग हकीकतें दिखाई गई हैं। एक तरफ तो है वो दुनिया जो हमें दिखती है, हमारा ऑफिस, बाजार, परिवार, हमारी दिनचर्या। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग हकीकत है, असली दुनिया। एक युद्ध का मैदान है, जहाँ हमारा हर विचार, हर शब्द और हर काम एक तीर की तरह है। और हम सब, चाहे हमें पता हो या न हो, हम सब इस जंग के सिपाही हैं। तो अगर ये एक जंग है तो जाहिर है इसके कुछ नियम भी होंगे, है ना? हर तीर जो हम चलाते हैं या जो हमारी तरफ आता है वो किसी न किसी कानून से बंधा है। चलिए इन तीरों के पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं संचित कर्म। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे तरकश में जमा तीरों का एक बहुत बड़ा, एक असीमित भंडार है। ये वो तीर हैं जो हमने न जाने कितने जन्मों से इकट्ठा किए हैं। ये अभी चले नहीं हैं, पर ये मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं प्रारब्ध कर्म। ये वो तीर हैं जो अब कमान से निकल चुके हैं। इस जीवन में हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमें कैसा परिवार मिला, हमारी शुरुआती परिस्थितियां कैसी थीं, ये सब इन्हीं तीरों से तय होता है। इन्हें अब रोका नहीं जा सकता, इनका तो बस सामना ही करना पड़ता है। और फिर तीसरे हैं आगामी कर्म। ये वो नए तीर हैं जो हम अभी इसी वक्त अपनी सोच, अपनी नीयत और अपने कामों से चला रहे हैं। और यही तीर हमारे आने वाले कल को बनाएंगे। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि भविष्य की कमान और तीर दोनों हमारे ही हाथ में हैं। और देखिए, ये तीर बनते कैसे हैं। ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। सब कुछ शुरू होता है हमारी नीयत से, हमारे इरादे से। फिर वो इरादा बदलता है एक काम में, एक एक्शन में। और उस एक्शन का नतीजा यानी परिणाम तो आता ही है। बस यही वो सिलसिला है जिससे हम हर पल अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारे तीर जो बाहर की दुनिया में चल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है उस लड़ाई के सामने जो हमारे अंदर, हमारे भीतर चल रही है। असली जंग बाहर है ही नहीं, असली युद्ध तो खुद से है। ये है हमारे असली दुश्मन, हमारे अंदर के दुश्मन। पहला, काम, यानी कि वो इच्छाएं जिन पर कोई काबू नहीं। दूसरा, क्रोध, वो आग जो दूसरों से पहले हमें ही जलाकर राख कर देती है। तीसरा, लोभ और पाने की कभी न खत्म होने वाली भूख। चौथा, मोह, चीजों से, लोगों से, वो अंधा लगाव जो हमें कैदी बना लेता है। पांचवा, मद, यानी हमारा अहंकार, मैं होने का वो नशा जो हमें सबसे अलग कर देता है। और छठा, मत्सर, सीधी भाषा में कहें तो जलन, दूसरों को आगे बढ़ते देखकर सुलगना। ये 6 दुश्मन हमारे अंदर ही बैठे हैं और हमारे हर फैसले पर कब्जा किए हुए हैं। और इस बात की गहराई को समझिए, बाहर का कोई दुश्मन कितना नुकसान पहुंचाएगा, एक बार, 2 बार, लेकिन ये जो अंदर के दुश्मन हैं, ये हर पल, हर सांस के साथ हम पर हमला करते हैं, हमें भीतर से खोखला करते जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस अंदर की लड़ाई में कोई अजय कैसे बन सकता है? क्या सिर्फ दिमाग, अनुशासन और ज्ञान से ये जंग जीती जा सकती है, या कोई और ही राज है? देखिए, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि कई सवालों के जवाब दे सकती है, लेकिन जब हम जिंदगी के सबसे गहरे सवाल पूछते हैं, जैसे कि आखिर ये दुख है क्यों, या फिर ये मौत क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल कि मैं कौन हूं, इन सवालों के सामने, इन अनंत क्यों के सामने हमारा तर्क, हमारी सारी समझ बस घुटने टेक देती है। यहाँ आकर कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। और बस यहीं, इसी मोड़ पर भक्ति का दरवाजा खुलता है। लेकिन ये वो अंधश्रद्धा नहीं है जो डर से पैदा होती है। नहीं, ये है उच्च भक्ति जो प्रेम से जन्म लेती है, जिसमें अहंकार को समर्पित कर दिया जाता है। ये सिर्फ मानने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की एक अवस्था है।
आप सोचिए, मीरा को, चैतन्य महाप्रभु को दुनिया ने पागल ही तो कहा था। क्यों? क्योंकि वो उस हकीकत में जी रहे थे जो दिमाग और तर्क से बहुत बहुत आगे की बात है। तो फिर एक अजेय योद्धा का असली रहस्य क्या है? देखिए, जो सिर्फ बुद्धि के दम पर लड़ता है वो एक दिन थक जाएगा। जो सिर्फ ताकत से लड़ता है वो टूट सकता है। लेकिन जो प्रेम, समर्पण और पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर की ये लड़ाई लड़ता है, वो भीतर से हमेशा हमेशा के लिए अजेय हो जाता है।